अगर ये जीत हार लेकिन जो होगी ना, उसमें मैं पहले भी आपको बोला कि 2 से 3% से ज्यादा का जीत हार का अंतर मुझे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए एग्जिट पोल के साथ भी मैं बार बार कह रहा था कि सीटों में समस्या रहेगी, वोट परसेंटेज ये रहने वाला है। बहुत ज्यादा अंतर अब थर्ड राउंड की गिनती शुरू हो गई है, थर्ड राउंड की गिनती चल रही है, कहीं कहीं फोर्थ राउंड की गिनती हो गई, किसी जगह फिफ्थ राउंड की भी गिनती हो गई है। तो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मोटे तौर पे कितने हर सीट पे कम से कम 12-13 राउंड तो होगा। 16 राउंड है, 16 राउंड, ठीक है, 16 राउंड है और एक ईवीएम खुलता है तो उसमें से 1300-1200 वोट निकलते हैं। 1000 तो कम से कम, 1000 तो मिनिमम निकलता है। तो मान के चलिए कि अभी अगर 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं 6 राउंड है, कहीं 5 राउंड है, तो मान के चलिए अगर 10 राउंड भी एवरेज सब जगह बचा हुआ है तो करीब करीब 10 राउंड और 1000 यानी 10,000 वोटों की गिनती बची है। और कहीं पर अगर 500 का मार्जिन है, कहीं 1000 का मार्जिन है, कहीं 200 का मार्जिन है, तो 10,000 वोट बड़ी संख्या है। नहीं 10 का मतलब करेक्ट है। जब ये राधिका जी 42-28 है, लेकिन अभी दूसरे तीसरे राउंड की ही काउंटिंग हुई है। सुशांत जी, एक बात तय है, दिल्ली से आपदा टल चुकी है। अब दिल्ली में आपदा नहीं आएगी, दिल्ली में कमल खिलेगा, दिल्ली वासियों की जीत हो चुकी है। और यहाँ पे कोई बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को लेके, राहुल गांधी की कैंपेन को लेके। राहुल गांधी तो जी स्टार कैंपेनर है, पिछले 2020 के चुनाव में हमारे साथ शैली ओबराय भी जुड़ गई हैं, 1400 से ज्यादा आम आदमी पार्टी से। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंट किया था। शैली जी 42-28 दिख रहा है मामला, 42 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 28। अभी उम्मीद बची है कि नहीं? देखिए, अभी तो तीसरा या चौथा राउंड चल रहा है और अभी आप देख सकते हैं, अगर हम रुझानों की बात करें, बुराड़ी में हम लीड कर रहे हैं, तिमारपुर में लीड कर रहे हैं, आदर्श नगर, किराड़ी, सुल्तानपुर, वजीरपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां हम अभी लीड कर रहे हैं। और बाकी सीट्स पर अभी जो मार्जिन है वो बहुत कम है, अभी काफी समय बचा हुआ है। हमें लगता है हम सबको अभी इंतजार करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने वोट डाला, वो काम की राजनीति पर वोट डाला है, और जिस प्रकार ने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, नहीं शैली जी, देखिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इंतजार सारी 70 सीटों के रुझान आ गए हैं और उस चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी बीजेपी 43 पर आगे है और आम आदमी पार्टी 27 पर। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अभी इंतजार की जरूरत है और बाकी जो अभी सीट्स हैं उसका जो मार्जिन भी बहुत कम है। और जैसे जैसे समय आगे चलेगा, जैसे जैसे काउंटिंग आगे होती जाएगी, तो अभी नतीजे आने वाले आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ ठीक है। लेकिन ये जो इतनी क्लोज फाइट दिख रही है शैली जी, ये बताइए कि अभी आप लोगों ने एमसीडी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद जो ये तस्वीर बनी, ये क्यों पलटी चीजें? देखिए, एमसीडी की अगर बात करें, पिछले 15 साल एमसीडी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई और दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया। हमने एमसीडी में पिछले 2 साल में काफी अच्छा काम किया। आप देख सकते हैं, सैलरी की बात हो या रेगुलराइज करने की बात हो एमसीडी एम्प्लॉइज की, दिल्ली की जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी साजिश की राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे सभी नेताओं को जेल में डाला और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करी, बावजूद इतने चैलेंजेस के बाद भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और नतीजे अभी कुछ समय बाद और आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पर कि हम बहुमत से, मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाने वाले। राधिका जी, आम आदमी पार्टी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, उनको लग रहा है कि अभी वो, अच्छा राधिका जी चली गई हैं, लेकिन जो इनकी उम्मीद है अजय जी, आपको लगता है कि इस उम्मीद को बचने की कोई गुंजाइश आपको लग रही है? देखिए, आप जो कह रहे थे कि 10 राउंड में करीब मैं अभी देख रहा था 15,000 से ज्यादा वोट है, कहीं 1200 हैं, कहीं 1300। एवरेज कह रहा था कि 15,000 से ज्यादा वोट है। ठीक है। और जो दिल्ली का मार्जिन है, देश की राजधानी है, दिल्ली का मार्जिन बहुत छोटा छोटा, जैसे 12 सीट मैं अभी देख रहा था कि जो अंडर 500 प्लस माइनस पे चल रही। तो इस इलेक्शन में ऊपर से नीचे तक केजरीवाल 62 से नीचे जनता ने उसका नतीजा दिया, उसके झूठ का उसको 62 से नीचे आके 23-24 सीट भी गई, चली गई। हम लोग, हमारे पास ये था पहले कि भाई आपस में गठबंधन से लड़िए, राहुल गांधी के पास बहुत दबाव आया हमारे नेता के पास, हमारे और ने, लेकिन अजय माखन जी, संदीप दीक्षित जी
और भी लोग थे, देवेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा नहीं, जनता ये चाहती है आप इलेक्शन अकेले लड़िए। तो एक रणनीति तय हुई कि हम हारें या जीतें या हम कितना गेन करें, हम अकेले लड़ेंगे। और उसी के तहत हमने गठबंधन को, हालांकि दबाव और सारे दलों का था कि भाई आप लोग मिल के लड़िए, हम मोदी को हरा सकते हैं। हमने कहा बात मोदी की नहीं है, दिल्ली की दिशा की है, हार जीत चलती रहेगी, फिर आगे कर लेंगे अपनी मजबूती से। क्योंकि आपने देखा हमको क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत सारी जगह डेंट किया हुआ है। पिछले इलेक्शन में भी हम लोगों को नुकसान हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, गोवा में हुआ। तो उसका लिए कि अब एक रणनीति, अब हमारी नई कमेटी इस चुनाव के बाद ऑल इंडिया की बनेगी, प्रदेश अध्यक्षों की बनेगी। कुछ एक नई रणनीति हम तय कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, गिर के ही आदमी उठता है, और गिरते हैं सहसवारी मैदानी जंग में, वो तुखल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। तो हमारी कोशिश है। राजगोपालन सर, वर्मा जी का जो बोल रहे हैं वो सारा सचमुच ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को परिवर्तन करना, वर्मा जी का अध्यक्ष बनना है, खड़गे को छोड़ना है। क्योंकि जो वर्मा जी का जितना खून गर्म है वो राहुल गांधी का है नहीं है। दूसरी चीज है, अभी जो नतीजा दिखा रहे सुशांत जी, वायदा से कह सकता हूँ अरविंद केजरीवाल लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। बस इतना तक आ गया, क्योंकि जैसे वर्मा जी ने बोला 67 से 27 आ गया, 40 सीट बीजेपी का फायदा होगा, 3 से 43। सो देयरफॉर मुझे लगता है बीजेपी का चीफ मिनिस्टर 35 तो क्रॉस कर दिया। इवन अदरवाइज मैं एक चीज बोलने में डर नहीं है, बीजेपी ही बनेगा, 27 में टूटेगा। अमित शाह ऐसे आदमी नहीं है, बैठे ईगल ही बैठेगी ऊपर। नहीं 27 मैं समझा नहीं, थोड़ा आप समझाइए क्या। बस इतने, इससे मैं नहीं बोल रहा। नहीं आप ये ऐसे मसाला डाल के धुआं उठा छौंक लगा, धुआं नहीं उड़ा रहा है, धुआं नहीं हो। 27 टूटेगी, 27 टूटेगी तो 45 46 में वो 50 भी बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस में 2-3 भी आ जाएगा। आम आदमी पार्टी में तो दोनों टूटेगी, अमित शाह छोड़ेगा नहीं है आम आदमी पार्टी। इतना दूर लेके आ गया है ये रणनीति, बिल्कुल आरएसएस का, बीएसपी का रणनीति है इतना 43 आने में, अमित शाह के नेतृत्व में। ये अमित शाह का लड़ाई है, अमित शाह का गौर प्रश्न है। शैली जी वो कह रहे हैं राजगोपालन सर कि अगर आप, वैसे तो बीजेपी 42 सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए और खतरा है, बीजेपी और तोड़ देगी आपकी पार्टी, खत्म कर देगी केजरीवाल की पॉलिटिक्स। केजरीवाल लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। आपने म्यूट किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में खुलेआम बोला जाता है। हाँ आप बोलिए। म्यूट है? नहीं आप बोलिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की छवि कैसी है कि एक नेशनल टीवी पे खुलेआम एक स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ देगी, उसको तोड़ देगी। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लोटस ऑपरेशन के माध्यम से सरकारों को गिराया है, इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा। एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं, कुछ बड़े चेहरों को लेकर खबर आ रही है, वो बता दूं। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो पीछे चल रहे हैं, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। इस वक्त शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं, उनका जीतना मुश्किल है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 2583 वोट से पीछे, कालकाजी से आतिशी 1039 वोट से पीछे, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया 1314 वोट से पीछे, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 1400 वोट से पीछे। यानी कई बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली चुनाव में इस वक्त आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। खत्म हो चुका है। हाँ ये पीपी खत्म हो। एक बार सुनिए, एक बयान आ रहा है, सुनिए। होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है, और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है।